Hello, good evening, everyone. Good evening. हेलो दीप्ति, प्रदीप जी, नमस्कार, राम राम, मनीष जी। ओके, साउंड क्लियर है सबको? साउंड क्लियर है, पहले तो ये बता दो। साउंड क्लियर है सबको? हाँ जी, जी, साउंड क्लियर होना चाहिए सबसे पहले तो। हाँ, लाइक लाइक वगैरह तो नहीं, बहुत कम लोग होते हैं जो लाइक दिल से करते हैं। ठीक है, लाइक नहीं करते हैं सच में, ये तो बात सच है। ठीक है, ओके ओके। क्लियर नहीं है साउंड? कुछ लोग लिख रहे हैं कि क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है साउंड, या वीडियो क्लियर नहीं है? कुछ कह रहे हैं क्लियर है, कुछ कह रहे हैं नहीं क्लियर है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? अभी इसमें नहीं पता लग रहा ना कि क्लियर है या नहीं क्लियर है। क्लियर नहीं है, साउंड में क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर नहीं है सर, मेरे पास क्लियर आ रही है साउंड। क्लियर आ रही है साउंड तो। जी, साउंड तो क्लियर आ रही है बच्चे, मेरे पास क्लियर आ रही है। चलो आज के क्वेश्चंस करेंगे हम। स्टार्ट करते हैं, जल्दी से हम स्टार्ट करेंगे, इसको जल्दी से खत्म करेंगे। ओके, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से, ताकि खत्म कर सकें। सर मेरे पास बिल्कुल क्लियर आ रही है। साउंड क्लियर आ रही है मेरे पास, तो स्टार्टिंग करते हैं हम। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन बिटरनेस कॉल यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर बॉयलर इज। तो जो हमारे पास बिटरनेस कोल होता है, उसमें हमारे पास जो कार्बन परसेंटेज होती है वो कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन देता है सबसे पहले। जी, बफरिंग हो रही है। जी, बफरिंग ज्यादा हो रही है क्या? चलो आज एक बार एडजस्ट करो, कल मैं और ज्यादा इसको सेट करने की कोशिश करूंगा। काफी दिन बाद लाइव आया हूं इस तरह से लैपटॉप से, तो अभी देखता हूं। जी बच्चे, सोम का लेक्चर का थोड़ा सा ये टाइमिंग का गड़बड़ हो गया मेरा, तो इसलिए सोम का लेक्चर नहीं ले पा रहा हूं। सर साउंड जो हमारे पास स्क्रीन है ब्लर इसलिए आ रही होगी बच्चे, आपने जो आपका जो क्वालिटी है वो बहुत कम कर रखा होगा। मुझे लगता है 144 कर रखा होगा, तो सबसे कम है 240 या 360 पर देखिए, आपको क्लियर दिखेगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है बच्चे, वो है 65 to 80। 65 से 80% जो होता है उसमें कार्बन की परसेंटेज होती है जब हम बिटुमिनस कोल यूज करते हैं। तो सबसे पहले एंथ्रासाइट आता है, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा माना जाता है, उसके बाद बिटुमिनस माना जाता है। तो बिटुमिनस हमारे पास जो है वो 65 से 80% तक होता है। राइट, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज अ गैस पावर साइकिल विच कंसिस्ट ऑफ टू आइसोथर्मल कनेक्टेड बाय टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो दो हमारे पास आइसोथर्मल है और दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो ये किस में होता है? ए स्टर्लिंग, बी एटकिंसन, एरिक्सन सी, और या ब्रेटन साइकिल। तो इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर? ये प्रदीप जी क्या कर रहे हो? ए बी सी, ए बी सारे आंसर होंगे क्या? इसका राइट आंसर बताइए, राइट आंसर जल्दी से। आपका क्विक आंसर आना चाहिए बच्चे, क्विक आंसर आना चाहिए सबका, सबका क्विक आंसर आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है ए स्टर्लिंग साइकिल होता है, उसमें हमारे पास दो कांस्टेंट वॉल्यूम और दो कांस्टेंट हमारे पास थर्मल आइसोथर्मल या हमारे पास प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, ये
हम ऐसे बोल देते हैं, जैसे मान लो स्टर्लिंग, मैंने ऐसे वर्ड याद किया हुआ है कि हम क्या कह कह देते हैं, हम कह देते हैं कि जैसे ऑटो है, ऑटो को एक जो है हमारे पास, मान लो कार को कह रहा है, ऑटो कह रहा है, ऑटो की तरह ही है कार कोई है जो स्टर्लिंग है, बड़ी अच्छी है, लेकिन वो उसको कहते हैं तू ऑटो की तरह ही है, लेकिन तेरे में आइसोथर्मल प्रोसेस है। ऑटो की तरह ही है, ऑटो मतलब आम जो ऑटो ऑटो रिक्शा चलते हैं, हम किसी कार को बोल रहे हैं कि स्टर्लिंग है तू, बहुत अच्छी कार है, लेकिन तू है ऑटो जैसी, लेकिन तेरे में आइसोथर्मल प्रोसेस है। ऐसे ही याद करने के लिए कुछ हमें मौका मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एंड इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल कैन बी एक्सपेक्टेड विद। तो हम अगर करना चाहते हैं एफिशिएंसी रैंकाइन साइकिल की इंक्रीज, तो हम क्या इसमें से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? दुर्गा पूजा हो रही है, ग्रेट ग्रेट जी, मुबारक हो आपको, सबको मुबारक हो, जिन जिन के घर माता जी आए हैं उनको सबको मुबारक हो। जी जल्दी से बताएं जी, जल्दी से बताएं। हाँ एबीसी, ओके प्रदीप, हाँ एबीसी वाला ट्रिक सही है, वही होता है, एबीसी चलता है। जी जल्दी से इसका राइट आंसर दें जी। शान खान सर, अबटिंग, अबटिंग, अबटिंग लैप भी कुछ होता है, अबटिंग कुछ नहीं होता, बट ज्वाइंट होता है बच्चे, अबटिंग कुछ नहीं, मैंने कभी नहीं सुना अबटिंग, मे भी हो, लेकिन मेरे पास अभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चे। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है, वो है हमारे पास क्या, हम क्या कर देते हैं, एग्जॉस्ट प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं। तो डिक्रीज हम करेंगे एग्जॉस्ट प्रेशर को, तो उसके कारण क्या होगा, एफिशिएंसी रैंकाइन साइकिल की इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, which of the following process reduce the residual stresses within a steel structure? देवराज देखते हैं इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, which of the following process reduces the residual stresses within the steel structure? सबको मुबारक हो जी, हैप्पी दुर्गा पूजा जी। मुझे सारे धर्म अच्छे लगते हैं, सब धर्म इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि छुट्टियां दिलाते हैं हमें। सारे धर्म अच्छे लगते हैं, कि एक बड़ा अच्छा मैसेज था, कहता है सारे धर्म मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे ये छुट्टियां दिलाते हैं। तो ये बताइए जी, इसका राइट आंसर हमारे पास है हीट ट्रीटमेंट। देखिए हीट ट्रीटमेंट इसीलिए की जाती है ताकि किसी, जैसे पता क्या होता है, जब हम किसी स्टील को खींचते हैं तो उसके अंदर क्या आती है, स्ट्रेसेस आ जाती हैं, उस स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए हमें हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है, हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए जी, इन अ वेपर कंप्रेशन साइकिल द रेफ्रिजरेंट एग्जिट इन सुपर हीटेड वेपर स्टेट। तो बताइए जी, वेपर कंप्रेशन साइकिल है, रेफ्रिजरेंट उसमें एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन सुपर, सॉरी एग्जिस्ट करता है इन सुपर हीटेड वेपर स्टेट। तो सुपर हीटेड वेपर स्टेट में होगा, बताइए जी, इसका बताइए। पता लग गया सर, देवराज सर, बड़ा इजी, एक और बड़ा, एक बड़ा इजी सा वर्ड है, वी ऑल आर इंडियंस, दैट्स इट, काम खत्म, हम सारे अलग नहीं है, सारे अलग नहीं है। ठीक है, जो जी जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, तो हम क्या कर देते हैं कि वह सुपर हीटेड कंडीशंस में है, सुपर हीटेड कंडीशन में। तो कौन कौन रिप्लाई कर रहा है जी, इसका फिफ्थ का, सी, सी कह रहे हो। देखिए ए है इसका, एग्जिट कंप्रेसर में से जब हमारा एग्जिट करेगा तो किसमें केस में आएगा, वो सुपर हीटेड है। ठीक है, सुपर हीटेड केस में। तो नेक्स्ट देखिए, एन इंटरकूलर प्रोवाइडेड इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर प्लेटफॉर्म द फंक्शन ऑफ। तो हमारे पास इंटरकूलर क्यों ये लगाया जाता है, हाँ बड़ा इजी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो बड़ी अच्छी लाइन लगती है कि यार साफ इंडिया बोल दो काम खत्म, है ना, इंडिया बोल दो काम खत्म हो जाता है। जी बताइए जी। सर मैकेनिकल में जॉब नहीं है, बेकार ब्रांच है, चेंज कर लूं क्या?
देखिए, आपने अगर मैकेनिकल में डिप्लोमा, मैंने एक बार लिखा भी था, इसमें वीडियो भी बनाई थी, मैकेनिकल में डिप्लोमा है तो आपकी बीटेक आप सिविल में कर लो, तो आपके पास दो ऑप्शंस हो जाएंगी, जेई के दो तरीके से फॉर्म आप फिल कर सकोगे। मैकेनिकल में ये सच है बच्चे, मैकेनिकल में जॉब कम है, गवर्नमेंट जॉब, लेकिन प्राइवेट बहुत है, प्राइवेट बहुत है। तो इसके लिए हम इंटरकूलर क्यों लगाते हैं? इंटरकूलर लगाते हैं ताकि रिड्यूस कर सके कंप्रेस्ड एयर का टेम्परेचर। कंप्रेस्ड एयर का टेम्परेचर हम अभी क्या है, देखिए, कंप्रेस जब होती है ना एयर, एयर कंप्रेस होगी तो उसके कारण उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ेगा, लेकिन उसी एयर को, गर्म एयर को हम और ज्यादा कंप्रेस करना चाहें तो हमारे पास वो कंप्रेस नहीं होगी और ज्यादा, क्योंकि गर्म बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो हम एक इंटरकूलर लगाते हैं। ओके सर, बेस्ट। फिर ये भी वही याद, देवराज सर, फिर आप वही बात कर रहे हो, इंजीनियरिंग इज द बेस्ट। इंजीनियरिंग क्या दो, सब बीच में आ जाएगा। शियर स्ट्रेस फॉर फ्लूइड एट रेस्ट इज, ये सबसे इजी क्वेश्चन मैंने डाला है, आज का सबसे इजी इजी क्वेश्चन। शियर स्ट्रेस फॉर अ फ्लूइड एट रेस्ट, अगर कोई फ्लूइड रेस्ट पे है तो उसका शियर स्ट्रेस कितना होगा? ठीक है, शियर स्ट्रेस। सुनील चौधरी जी वेलकम। सबके नाम याद है अब तो मुझे ना, काफी दिन बाद नाम पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे याद है कि ये मेरी क्लास पहले भी लगाते थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? शियर स्ट्रेस जो होता है वो जीरो होता है। अगर रेस्ट कंडीशन में पड़ा है हमारे पास फ्लूइड, तो उसमें शियर स्ट्रेस जो होगा वो जीरो होगा, जीरो। जी, नेक्स्ट बताएं जी। द ऑक्टेन रेटिंग इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ डैश टू रेजिस्ट डेटोनेशन ड्यूरिंग कंबस्टन। तो ये किसका होगा जी, किसका होगा? ये यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन किसी ने गलत, यहाँ पिस्टल डाल रखा है, पिस्टल नहीं, कुछ और आना होगा, पिस्टल डाल दिया उन्होंने। चलो कोई बात नहीं। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? द ऑक्टेन रेटिंग इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ डैश टू रेजिस्ट डेटोनेशन। तो डेटोनेशन को कम, किसका डेटोनेशन? फ्यूल का। फ्यूल का डेटोनेशन कम करने के लिए ऑक्टेन रेटिंग हम यूज करते हैं। नेक्स्ट करें जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग अल्ट्रा हाई वैक्यूम? तो इसका बताएं जी, इसका बताएं। इंटरव्यू में दिक्कत तो नहीं होगी सर? सिविल में नहीं, मैकेनिकल से कंप्यूटर साइंस में चला जाऊं सर, किसी में भी चले जाऊं आपका, मैं, हमें सबसे बड़ी परेशानी ये है, सच बताऊं, हमें अपना इंटरेस्ट नहीं पता। हम जॉब ढूंढते हैं, हम अपना इंटरेस्ट नहीं ढूंढते, हमारा इंटरेस्ट किस में है। आप ये अभी नहीं समझ आएगा, अब जब आप बीटेक कर चुके होगे, आप इवन एमबीए भी कर लोगे, तब आपको जाके समझ आएगी कि हमें क्या करना था। जी, इसका राइट आंसर क्या है? मैक्लोइड गेज, इसका मैक्लोइड गेज होता है। तो किन किन ने आंसर सही दिया है? XYZ आपने सही आंसर दिया, प्रदीप कुमार जी ने सही आंसर दिया जी। मिल्क, ब्लड एंड क्ले आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश फ्लूइड। तो ये कौन से फ्लूइड की एग्जाम्पल होती है? मिल्क, ब्लड एंड क्ले। तो ये किसके एग्जाम्पल होती है जी? जल्दी से, आइडल की, सूडोप्लास्टिक की, परफेक्ट की, या न्यूटोनियन फ्लूइड की? जी जल्दी से, जल्दी से बताएं जी सर। सीएस मैं बताऊं बच्चे, फिर वही बात आती है कि सीएस में भी वही कामयाब होगा जो सीएस को अच्छी तरह से पढ़ेगा। कंप्यूटर साइंस में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा लगातार चेंज हो रही है कि अगर आपको वो उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसमें भी जॉब नहीं मिलेगी। फिर आप अपना इंटरेस्ट देखो जी। सर, रिलेटिव्स ने आपको रोटी नहीं देनी है। आप एक चीज याद रखना, आपको खुशी आपके काम से मिलनी है, आपको खुशी अपने पैसों से मिलनी है, रिश्तेदार नहीं आपको पूछने वाले। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, सूडो प्लास्टिक। सूडो प्लास्टिक हमारे पास होता है, जो इसका एग्जांपल है मिल्क, ब्लड एंड क्ले। इसको याद रखा करो। बच्चे, मैं लास्ट में बात कर लूं आपके लिए साथ, ये वाईटी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज बेस्ट अप्लाई टू ब्रिटल मटेरियल? ब्रिटल मटेरियल के लिए कौन सी थ्योरी बनाई जाती है? बताइए जी, जी बताइए इसका राइट आंसर। 10th का स्नेहलपुरी वेलकम, स्नेहलपुरी वेलकम जी। नेक्स्ट बताइए इसका।
क्या हुआ, डिलीट कर दिया स्नेहलपुरी आपने? जी, इसका राइट आंसर क्या है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, शियर सॉरी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, शियर स्ट्रेन थ्योरी, सॉरी स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है डी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जो है ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज की जाती है, ब्रिटल मटेरियल के लिए। नेक्स्ट देखें, डैश इज क्लोजली रिलेटेड टू वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइंस। तो हाइड्रोलिक टर्बाइन से रिलेटेड कौन सा हमारे पास लॉ है? ब्रैग्स लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, फैराडेज लॉ, या चार्ल्स लॉ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सर मैं 1 मिनट, आर्मी लवर प्लीज, ये सब बातें मैं बाद में कर लूंगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता मैं, ठीक है? लास्ट में ये बताइए जी, इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर क्यों नहीं दे रहे यार? कौन दे रहा है इसका राइट आंसर? अभी भाई साहब रंजीत जी, आप सी कह रहे हैं, फेरेडे लॉ, फेरेडे नहीं सुना, इलेक्ट्रिकल में होता है ये। ब्रैग्स लॉ क्या होता है प्रदीप कुमार? ब्रैग्स लॉ सुना है कभी? ब्रैग्स लॉ सुना है कभी? बी इज द राइट आंसर, बी, न्यूटन सेकंड लॉ, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा फोर्स के रिलेटेड आपने क्या करना होता है कि मोमेंटम देखना होता है, कितना मोमेंटम बनाना है, कितना मोमेंटम बनाना है। न्यूटन का लॉ चलता है इसमें बच्चे, टरबाइन के केस में न्यूटन का लॉ चलता है। नेक्स्ट देखिए, द अपवर्ड फोर्स ऑन अ बॉडी इमर्ज्ड इन द वाटर बिकॉज ऑफ फ्लूइड सराउंडिंग इट इज नॉन एज। अगर अपवर्ड फोर्स लगती है किसी बॉडी पे, क्यों? ताकि उसके आसपास जो फ्लूइड है उसके कारण। तो उसके कारण क्या होगा? उसके कारण क्या होगा जी? कौन सा है, कौन सा है? जी बताइए, थोड़ी स्पीड पे आंसर दीजिए, स्पीड पे थोड़ा सा आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर मुझे पता लगता है कि सबको आना चाहिए। अरे यार ये क्या कह रहे हो? वाईटी आपको अरे यार आपको बाद में पता लगेगा इन चीजों का। जी, बायोन्सी फोर्स, बायोन्सी फोर्स इज द राइट आंसर। तो बायोन्सी फोर्स इसका राइट आंसर है, काफी लोगों ने सही आंसर दिया इसका। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ रिवर वाटर इज मेजर्ड डायरेक्टली यूजिंग। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, अगर हमारे पास रिवर है, रिवर में हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लो चेक करना है, रेट चेक करना है, तो किससे चेक करेंगे? हाँ जी सर, आपको अभी नहीं पता कि जॉब, सच में बताऊं, जॉब आपको एक बहुत छोटी चीज लगनी शुरू हो जाएगी जब आपका कोई काम चल पड़े। जॉब बहुत छोटी चीज लगेगी आपको आने वाले टाइम में। अभी आप छोटे हो, आपको अभी कुछ भी नहीं पता इन चीजों के बारे में। जब आप जॉब करोगे और अपना काम करोगे, मजा इतना आपको आएगा अपने काम में कि आपको लगेगा जॉब कोई चीज ही नहीं है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर है वेयर्स। वेयर्स होते हैं हमारे पास, जैसे देखा होगा कि एक सामने एक वेयर बना देते हैं, एक जगह सी बना देते हैं, उसमें से ऊपर से पानी निकलता है, उसके फ्लो देखते हैं हम कितना है, ठीक है? तो मोस्टली सिविल वाले पढ़ते हैं, हम तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ही पढ़ते हैं इसके बारे में, वेयर्स के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं जी। डैश मेजर्स हीट लॉस फ्रॉम ए हीटेड वायर टू मेजर प्रेशर। तो बताइए जी, हम मेजर करना चाहते, देखिए, डैश मेजर्स हीट लॉस फ्रॉम ए हीटेड वायर टू मेजर प्रेशर। प्रेशर मेजर करना है लेकिन उसमें हीट लॉस के थ्रू चेक करते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा होता है? शर्मा जी ने राइट आंसर दिया। बैरोमीटर नहीं है वाईटी, बैरोमीटर नहीं है, बैरोमीटर नहीं है। बैरोमीटर किस लिए, आप इवन 9th-10th में पढ़ते हैं बच्चे बैरोमीटर, आपको याद हो तो बैरोमीटर हम 9th-10th में पढ़ते थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। तो हमारे पास जो पिरानी गेज है, इसका वर्किंग आप देखोगे तो इसकी वर्किंग कुछ इसी तरह से होती है कि हमारे पास प्रेशर मेजर करना है, लेकिन हमारे पास हीट लॉस के थ्रू देखते हैं, हीटिंग वायर के थ्रू। ओके जी, नेक्स्ट,
द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑपरेट्स ऑन रिवर्स डैश साइकिल। वेपर कंप्रेशन साइकिल कौन से रिवर्स डैश साइकिल, कौन से साइकिल पे चलता है, कौन से पे चलता है सर? जेई के लिए बच्चे मैं आपको फिर से बताऊंगा, एक बार आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। कोई भी बुक की आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत, पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो अपने। बहुत बहुत ज्यादा सारे लोग हैं जो अपने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास, ठीक है, पहले वही है यार बच्चे, आपका क्या है, आपका यही प्रॉब्लम है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स जब तक नहीं क्लियर करोगे तब तक ये नहीं होने वाला सही, तब तक सही नहीं होने वाला है। आप इस चीज को समझ के देखो, ठीक है? जब तक ये नहीं करोगे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो यही हाल होता रहेगा हमारा, ठीक है? यही होता रहेगा जब तक आप नहीं करोगे, ठीक है? तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या है? कितने लोगों ने राइट आंसर दिया बच्चे? कितने लोगों ने राइट आंसर दिया इसका? जी जल्दी से। हाँ जी देवराज, आपने क्या है इसका, जल्दी से। तो बी इज द राइट आंसर बच्चे। रैंकाइन, रिवर्स रैंकाइन साइकिल जो होता है हमारे पास, वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में हम यूज करते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास राइट आंसर है, रैंकाइन। नेक्स्ट देखिए, which of the following process generally does not occur during the heat treatment of steel? इसका राइट आंसर बताओ, ठीक है? अरे सर क्या बात है जी, इसका बताइए जी, इसका बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? अरे लोग, मुझे ना आज तक ये नहीं समझ आई कि लोगों को दूसरों की फिक्र है, दूसरे क्या कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, राम राम निधान जी, राम राम। तो है, होता है, दिक्कत होती है ये। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका क्या है? रिवर्क, रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन, ग्रेन ग्रोथ। तो अब मैं ना एक चीज नोट करना, अब 17 में, अब 17वां क्वेश्चन जो है उसके राइट आंसर देखो कितने लोग दे रहे हैं और कितने नहीं दे रहे हैं। अब समझ के देखो, आप समझ के देखो कितने लोग इसका राइट आंसर, हमारी नॉलेज चेक कर लो, सिर्फ हमें 35 लोग बैठे हैं, तो 35 में से कितने लोग हमारे पास आंसर दे रहे हैं? सर हिंदी तो बोल रहा हूँ, शान खान, हिंदी बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ? तो इसका रिकवर है हमारे पास, रिकवर, रीवर्क, सॉरी रीवर्क जो है हमारे पास, रीवर्क हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता हीट ट्रीटमेंट में। देखिए रिकवरी क्या है कि जब दोबारा हमारे पास हमारे पास कंडीशन बन रही है उसमें रिकवरी करना। रिक्रिस्टलाइजेशन हमारे पास एक क्रिस्टलाइजेशन के एक टेम्परेचर से ऊपर जाना। ग्रेन ग्रोथ ये भी हमारे पास होता है, लेकिन हमारे पास रीवर्क ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? ओके। For a circular shaft under torsion, stress value at the center of the shaft is, हाँ जी देवराज, आप बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, करो कुछ करो। सर हॉस्टल की बातें मत करो यार, हॉस्टल की बातें करोगे तो बस हो गए ना यार, हॉस्टल की बातें मत करो, हॉस्टल, हॉस्टल मत याद कराओ। चलो आगे, आगे करो। बहुत बहुत मतलब कैसे कैसे लोग थे यार। हॉस्टल में बंदा बंदा थोड़ा ना होते हैं, जानवर रह रहे होते हैं उस टाइम, जानवरों की तरह रह रहे होते हैं। ओके जी। 18 18 का ए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबने राइट आंसर दिया, सबने राइट आंसर दिया। फॉर अ स्टीम पावर प्लांट डैश साइकिल इज रिकमेंडेड। तो हमारे पास स्टीम पावर प्लांट में कौन सा रेकमेंड किया जाता है? ये इसका राइट आंसर क्या है? तो आप थोड़ा सा साथ में लिख दें, थोड़ा साथ में लिख दें, स्टीम पावर प्लांट के लिए कौन सा यूज करते हैं? तो इसका इजी सा आंसर, इजी सा जी हाँ, हॉस्टल में सच में यार। तो ए इज द राइट आंसर, रैंकाइन साइकिल इज द राइट आंसर स्टीम पावर प्लांट के लिए। लास्ट हमारे पास आज का क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ही करने हैं। रेफ्रिजरेंट exit as a high pressure
अगर मेरी इंग्लिश कहीं खराब लगे तो आप भैया मुझे माफ कर देना, हम हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं, बहुत ज्यादा इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है मेरी, बहुत ज्यादा अगर मैं कहूँ कि हम अंग्रेज बन गए, अंग्रेज नहीं बन पाया हूँ। ठीक है, रेफ्रिजरेंट एग्जिट, ठीक है, एग्जिस्ट एज अ हाई प्रेशर लिक्विड फ्रॉम द डैश इन द वेपर कंप्रेशन सिस्टम। तो हमारे पास जो रेफ्रिजरेंट है वो हाई प्रेशर लिक्विड कहां पे होता है? हाई प्रेशर लिक्विड, लिक्विड तो है लेकिन हाई प्रेशर है, तो वो कहां पे होगा? लिक्विड बच्चे, लिक्विड 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 याद रखना। और एग्जिट करने की बात हम क्या कहेंगे कि एग्जिट कर रहा है, कहां से एग्जिट कर रहा है? ठीक है, ये एग्जिस्ट की बजाय एग्जिट लिखेंगे, यहाँ पे एग्जिट लिखेंगे। तो एग्जिट कर रहा है, कहां से एग्जिट करेगा कि वो क्या रहे? हाई प्रेशर लिक्विड रहे जी, हाई प्रेशर लिक्विड रहे। तो इसके लिए हमारे पास जो राइट आंसर है वो है कंडेंसर। तो कंडेंसर में हमारे पास क्या होता है? हाई प्रेशर लिक्विड आता है। ठीक है जी, तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। कितने राइट हुए इस लोगों के जी? कितने हुए? अपने आप को शाबाशी दे लो अगर आपने 15 से ज्यादा ठीक किए हैं। अगर आपने 15 से ज्यादा ठीक है तो अपनी पीठ थपथपा सकते हो। अगर आपने 15 से कम किए हैं तो अपने गाल थपथपा सकते हो। जितने गलत है उतनी बार थप्पड़ मार लो मेरी तरफ से, ठीक है, क्योंकि इसी तरह अपने आप को जगाना पड़ेगा कि नहीं आज मैंने 5 गलत कैसे कर दिए। 15 प्लस वालों को बहुत बहुत बधाई, ठीक है। लेकिन अगर 15 से कम है आपके, और अगर आपके 10 से भी कम है, 10 से भी कम आपके नंबर आए हैं, तो प्लीज पढ़ना स्टार्ट करो। बातों का टाइम निकल चुका है, बातें जितनी मर्जी करा लो, बातों का कोई अंत नहीं होता। ठीक है जी। सर आप सोम भी नहीं ले रहे और 3rd ईयर की वीडियो भी नहीं बनाई है। सर मैं क्या कहूँ, आप समझते नहीं हो बच्चे, एक बंदा सारा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, हर चीज नहीं हो सकती। हाँ जी बच्चे, देवराज 16 ठीक है, 16 ठीक है, 16 अच्छा है। रंजीत बच्चे देखिए आप अपना, और यहाँ पे सच बताना बच्चे, यहाँ पे सच बताना कितने आपके मार्क्स आए हैं, ठीक है। जेई का बच्चे सिर्फ आधा घंटे शाम की ये जो क्लास है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कराया करूंगा आधा घंटे के लिए, ठीक है। ओके जी, किसी ने कोई क्वेश्चन अब पूछना है किसी ने? नहीं तो आप क्लास छोड़ सकते हो बच्चे, क्लास छोड़ सकते हो। ओके जी, ओके जी, लव यू एवरीवन, गुड नाइट। इसी तरह बने रहा करिए मेरे साथ, ठीक है, इसी तरह बने रहो मेरे साथ। बड़ा अच्छा लगा, इतने दिन बाद मिले, लेकिन आपने अच्छा सबके साथ। जेई का पेपर हिंदी में आता है, इंग्लिश में? बच्चे दोनों में लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। सर टेलीग्राम पे भी है? हाँ जी मैं टेलीग्राम पे हूँ सर। अभी इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। इलेक्ट्रो स्लैग पे मैं वीडियो बना दूंगा सर, ठीक है। थैंक यू सचिन मिश्रा जी, बहुत अच्छा लगा आपकी हेल्प करके मुझे। ओके जी, गुड नाइट एवरीवन, फिर दोबारा मिलेंगे, ठीक है। ओके जी।